यहां उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी, मगर इस बार x का कोएफिशिएंट छुपा लिया और x के कोएफिशिएंट की जगह उन्होंने क्या लिख दिया है, b लिख दिया है। ठीक, इसके अलावा उन्होंने बताया कि द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। रूट्स किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। रूट्स का मतलब है x की वैल्यूज। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन सेट में आप x के आंसर्स लिखते हैं ना, x की वैल्यूज लिखते हैं, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड रूट्स। ठीक, मतलब इस इक्वेशन की वो रूट है, वो जड़ है, x की वो असल वैल्यू है। तो x की जो वैल्यू है वो असल में रूट है। ठीक है, तो रूट्स मतलब सॉल्यूशन सेट। तो वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसके जो आंसर्स आए, जाहिर बात है मैक्सिमम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आ सकते हैं, दो आंसर्स आ सकते हैं। तो उनमें से एक जवाब 2 था। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो इस बार उन्होंने हमें दो जवाब में से एक जवाब बता दिया और कह रहे हैं b की वैल्यू मालूम करो, पता लगाओ कि x के साथ कोएफिशिएंट क्या था, b क्या था। और दूसरा सवाल वो कहते हैं व्हाट इज द अदर रूट ऑफ इक्वेशन, और कह रहे हैं उस दूसरे जवाब के बारे में भी पता लगाओ, क्योंकि जब उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो दो जवाब आए थे, उनमें से एक 2 आया था, एक और आया था, वो भी खुद ही पता लगा लीजिए। और उससे पहले ये पता लगाइए कि b क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल यहां पर शो करता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्लास, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन के दो जवाबात में से एक जवाब 3 होगा। एक जवाब क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, क्या वाकई एक जवाब 3 होगा? तो उसको हम चेक भी कर लेते हैं, कंफर्म भी कर लेते हैं। अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो क्या बनेगा, 9। अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा, 15। सॉरी 15 3 था, x तो 3 था ना, और -24। 9 प्लस 15 24, 24 माइनस 24 0। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गया, राइट हैंड साइड पर भी क्या है, 0 है। तो 3 वेरीफाई कर रहा है ना इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को 3 वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जवाबात में से एक जवाब, एक रूट कंफर्म है कि वो 3 है। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस 5 को छुपा देता हूं। याद रखिएगा मैं किसको छुपा रहा हूं, 5 को। और मैं 5 को छुपाकर यहां पर b लिख देता हूं। और मैं किसी को बता देता हूं कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया था तो एक जवाब क्या आया था, 3 आया था। अब आप पता लगाइए कि b क्या है। तो हम बिल्कुल वैसे ही पता लगाएंगे। हमें पता है कि x की वैल्यू 3 है, तो हम सिंपल x की का क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे और b की वैल्यू ले आएंगे। आप देखिएगा खुद ब खुद b की वैल्यू क्या आ जाएगी। अभी मैंने किसे मिटाया है, 5 को मिटाया है, तो b की वैल्यू खुद ब खुद क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो याद रखिएगा, जिधर हम कोएफिशिएंट की मदद से रूट्स ला सकते हैं, बिल्कुल वैसे हम रूट्स की मदद से वापस कोएफिशिएंट भी ला सकते हैं। तो जहां जहां x है हम वहां वहां 3 पुट कर देंगे। वी पुट x इज इक्वल टू 3। और अब आप देखेंगे खुद से बाकायदा सवाल को वेरीफाई होता देखेंगे कि मैंने जिस 5 को छुपाया था वही 5 हम इस 3 की मदद से लेकर आएंगे, क्योंकि 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 3 इस इक्वेशन का रूट है, 3x की वैल्यू है। तो यहां 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 24 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9। b 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3b, और -24 इक्वल टू 0। 9 माइनस 24, प्लस का 9 है, माइनस का 24 है, तो ये बनेगा माइनस का 15, माइनस का 15। अच्छा, अब b की वैल्यू निकाली तो b को तो अकेला करना है ना, सबसे पहले किसी उठा के मारे के जाएंगे, तो 15 वहां चला जाएगा और प्लस में हो जाएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर 15 को डिवाइड करेगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमें पता चल गया कि b की वैल्यू 5 है। ठीक है। अच्छा, अब एक जवाब तो 3 था, अब एक और जवाब कैसे आएगा, तो वही मिडिल टर्म ब्रेक मेथड को आप फैक्टराइज करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। एक जवाब वापस आपको 3 मिल जाएगा और साथ में क्या होगा, एक और जवाब भी मिल जाएगा, या कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें, इट्स अप टू यू। तो हमें बात समझ में आ गई कि जब हमें x की वैल्यू दे दी जाए, यानी कि रूट दे दिया जाए, तो आप जो भी रूट है वो वेरिएबल की जगह पुट कीजिए और जो भी अननोन कोएफिशिएंट है वो मालूम कर लीजिए। वो कोएफिशिएंट भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, और वो मालूम करने के बाद कंप्लीट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी।
उसको फिर आप सॉल्व कर लें किसी भी मेथड से, तो आपके पास तमाम की तमाम जवाबात, तमाम की तमाम रूट्स सामने आ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम यहां वर्किंग शुरू करते हैं। पहला पार्ट हम कर रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वी पुट x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू क्या दी गई है 2, रूट मतलब x की वैल्यू, वी पुट x इज इक्वल टू 2, हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो 3 2 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, b 2 से मल्टीप्लाई होकर 2b माइनस 8 इक्वल टू 0। 3 4 का क्या हो जाएगा 12 प्लस 2b माइनस 8 इक्वल टू 0। अब 12 और 8 ये तो नंबर है ना सिंपल, ये तो आपस में सेपरेट हो सकते हैं। 12 माइनस 8 4, तो 2b, और आपको पता है प्लस की टीम जीती है तो साइन प्लस का आएगा, 2b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले किसे उठा के वाले के जाएंगे, किसे, तो 2 कौन कह रहा है, लोग मुझे मेरी क्या हटाने के लिए आए हुए लोग क्या, 4 इधर प्लस में वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर क्या करेगा डिवाइड। b की वैल्यू आ चुकी है -2 क्योंकि 2 2 4 होता है। अब जब b की वैल्यू -2 आ गई है तो हम b की जगह b की वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको इक्वेशन की फॉर्म में ला सकते हैं। तो सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं जहां हमें इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, मगर उससे पहले हम b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस साइन b की जगह क्या आएगा -2x अपनी जगह -8 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस माइनस -2x -8 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2 आंसर्स आएंगे, उनमें से एक जवाब तो वापस ही आ जाएगा जो 2 है, ठीक, और एक जवाब और आएगा। तो यहां आपको पता है शॉर्ट पड़ता है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, तो हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करते हैं। 3 8 24, आपको पता है ना मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट टर्म में मौजूद नंबर को लास्ट टर्म में मौजूद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 8 24, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होता है तो 24 आता है, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म से ये कहती है कि एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस होकर मिडिल टर्म आनी चाहिए। मिडिल टर्म क्या है 2 है। तो ठीक है, काउंटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले 24 डिवाइड बाय 1 24, और माइनस करना था 24 माइनस 1 23, नहीं 2 चाहिए। 24 डिवाइड बाय 2 12, 12 माइनस 2 10, मगर हमें 2 चाहिए। 24 डिवाइड बाय 3 8, 8 में से 3 माइनस करें तो 5 आता है, मगर हमें माइनस करके 5 नहीं 2 चाहिए। 24 डिवाइडेड बाय 4 6 होता है, और 6 में से माइनस करें तो 2 आता है, मगर हमें 2 ही चाहिए। तो 6 और 4 ये वो दो नंबर्स हैं जो मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 2x की जगह दो नंबर आ जाएंगे, एक 6x और एक 4x, आगे माइनस इक्वल टू 0 एज इट इज। अब बहुत ध्यान से हम साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस के प्लान में दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग साइन आएंगे, तभी तो वो माइनस होंगे। सेम साइन वाले तो जुड़कर स्कोर को बढ़ा देते हैं अपने, ठीक। तो माइनस के प्लान में होता क्या है, मिडिल टर्म अपना साइन किसको देता है, मिडिल टर्म अपना साइन सिर्फ और सिर्फ बड़े नंबर को देता है। तो 6 के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस है, और जो साइन बच गया वो 4 के साथ आएगा, वो प्लस है। अब दो दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। वो नंबर जिसके टेबल में 3 और 6 दोनों आए वो 3 है, वेरिएबल में x कॉमन है, तो 3x बाहर, 3x बाहर आने के बाद 3 बाहर, x की पावर 2 में से एक x बाहर, x अंदर आ गया, माइनस साइन के बाद x बाहर है। 3 कितने का 6 होता है, 3 2 6 होता है। अच्छा, अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो रही हो यार पता नहीं हमने सही कॉमन निकाला भी या नहीं निकाला, तो याद रखिएगा मैंने आपको कहा था मैथ्स में सिर्फ 4 ही चीजें होती है ना, एक डी एम ए और एस, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जिधर आप यहां बैठे हैं इस वक्त, कॉमन निकालने का मतलब एक तरह से आप डिवाइड करते हैं, और डिवाइड का रिवर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर आपको कभी शक हो कि पता नहीं हमने सही कॉमन निकाला या नहीं निकाला, तो 3x के साथ जो ब्रैकेट आपने लिखा है 3x को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा के देखिए कि वापस क्या ऊपर वाली टर्म्स बन रही हैं। देखें
3x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर ये लिखा हुआ, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3x 2 जा 6x ये लिखा हुआ, तो वापस बन रहा है ना वो, इसका मतलब है सही कॉमन निकाला है। तो अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप चेक कर लें फौरन कि कॉमन सही निकाला है या नहीं निकाला। अब प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिया। 4x माइनस 8 में पहले नंबर्स पे बात करते हैं, वो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 4 और 8 दोनों आ जाए? वेल डन, 4, और वेरिएबल तो है ही नहीं कॉमन, x फर्स्ट टर्म में तो है मगर सेकंड टर्म में नहीं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन है। अब जब 4 कॉमन है तो 4 तो बाहर है, x रह गया, ये वाला साइन बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं, बाहर प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 कितने साइड होता है? 4 2 जा 8 होता है। अब x माइनस 2 का ब्रैकेट कॉमन, और यहां पर इसको कॉमन लेने के बाद 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये अब हमारे सामने है। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल हैं। ठीक, दो ब्रैकेट्स क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल हैं, तो आप दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग क्या कर सकते हैं? 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस साइन, वहां जाके क्या हो जाता है? प्लस, तो इधर माइनस 2 वहां जाके प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पर 3x इज इक्वल टू 4 वहां पे जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 4 ओवर 3, राइट। तो यहां आप देख सकते हैं x के दो आंसर्स आए। ये तो सवाल में गिवन था, उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, तो 2 तो बिल्कुल सही आ गया, मगर साथ में जो एक और जवाब बाकी था वो भी हम ला चुके, यानी कि उन्होंने जो कहा था कि अदर रूट मालूम करो, एक और जवाब लेकर आओ, तो अदर रूट क्या है? -4 ओवर 3 है, राइट।